नमस्ते, द पीएम फैक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मोदी 3.0 में तीनों सेनाओं का तेजी से कायाकल्प होना शुरू हो गया है। भारतीय सेनाओं को मिलने जा रहे हैं नए हथियार। चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्रों का पक्का इलाज करने वाले हैं। अर्जुन टैंक का सबसे आधुनिक वर्जन बनकर तैयार है। अमेरिका के साथ स्ट्राइकर डील लगभग फाइनल हो चुकी है और आंध्र प्रदेश में समंदर के किनारे राफेल एम का बेस बन गया है। 3 नई परमाणु पनडुब्बियां समंदर में उतरने के लिए तैयार हैं और प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया संकल्प ने भारतीय सेना को कई स्वदेशी ड्रोन का विकल्प दे दिया है। इसलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए ध्वस्त चीन पाक का कुचक्र, हिंद से हिमालय तक कवच। To hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank हमारी तोपों, टैंकों की जो गर्जना आप देख रहे हैं, मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। आज हम न केवल अपनी बल्कि हमारे पड़ोसियों की मदद के लिए भी हर तरह से तैयार रहते हैं। रीजन में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भी उभरे। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। अब देश के दुश्मन जान गए हैं, लोहा तेरा मान गए हैं। कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। ये सिर्फ अस्त्र और शस्त्र नहीं है, ये पाकिस्तानी षड्यंत्र का पक्का इलाज है। ये चीनी विस्तारवाद के खिलाफ आवाज है और ये भारत के जांबाजों का सर्वशक्तिमान अंदाज है। जल, थल, नभ, हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं का कायाकल्प हो रहा है। सेनाओं को सबसे आधुनिक, सबसे भरोसेमंद और सबसे मारक हथियार मिल रहे हैं।
एक तरफ पेरिस में हो रहे यूरो सैटरी 2024 डिफेंस शो में दुनिया अर्जुन टैंक के सबसे आधुनिक रूप की गर्जना सुन रही है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका में स्ट्राइकर टैंक को लेकर डील लगभग फाइनल हो गई है। चार साल पहले दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अर्जुन टैंक पर सवार होकर लोंगेवाला बैटलफील्ड का निरीक्षण करने पहुंचे तो पूरी दुनिया ने भारत के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की अचूक शक्ति को देखा। लेकिन अब भारत के अचूक और आधुनिक अर्जुन टैंक को एक नया साथी मिलने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर टैंक को लेकर बातचीत बहुत आगे बढ़ गई है। भारत के स्वदेशी अर्जुन टैंक के साथ अमेरिका का स्ट्राइकर टैंक पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर गेम चेंजर साबित होगा। स्ट्राइकर 8 पहिए वाला टैंक है। इसे जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा और अमेरिका में जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम डिवीजन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के संयुक्त उत्पादन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। भारत अमेरिका से इस डील में करीब 150 स्ट्राइकर टैंक ले सकता है। समझौते के बाद इस आर्मर्ड व्हीकल का उत्पादन भारत में किया जा सकेगा। भारत और अमेरिका की बातचीत सही नतीजे पर पहुंचती है तो भारत न केवल स्ट्राइकर का को प्रोडक्शन करेगा बल्कि अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करेगा, जिससे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। चीन से लगी सीमा पर भारतीय सेना को ऐसे टैंक की जरूरत है जो सैनिकों के साथ में जाए और इतना हल्का और ताकतवर हो कि ऊंचे पहाड़ी इलाके में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सके। अपनी खूबियों की वजह से स्ट्राइकर टैंक इस जरूरत में फिट बैठता है। स्ट्राइकर को एक टैंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बख्तरबंद वाहन के रूप में भी। स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल में .50 कैलिबर की M2 मशीन गन या 40 mm का MK19 ग्रेनेड लॉन्चर फिट हो सकता है। स्ट्राइकर पर दुश्मन के बम बारूद का भी असर नहीं होगा क्योंकि इसमें बोल्ट ऑन सिरेमिक कवच लगा है। इसका हल हाई हार्डनेस स्टील से बना है। इसके सामने की स्टील की परत 14.5 mm की है और चारों तरफ 7.62 mm की परत है। स्ट्राइकर चलाने के लिए 2 क्रू की जरूरत होती है, लेकिन इसमें 9 सैनिक सवार हो सकते हैं। इसमें 350 हॉर्स पावर वाला कैटरपिलर C7 इंजन लगा है। इसकी रेंज 483 किलोमीटर है। सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है। स्ट्राइकर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यानी स्ट्राइकर एक टैंक भी है और कॉम्बैट व्हीकल भी। यानी स्ट्राइकर मौका मिलने पर दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है और खुद को दुश्मनों की गोलीबारी से बचा भी सकता है। स्ट्राइकर में लगा कवच इसे बेहद खास बना देता है क्योंकि दूसरे हल्के सैन्य वाहनों की तुलना में स्ट्राइकर में आईडी और एंटी टैंक माइन से बचने की संभावना ज्यादा होती है। स्ट्राइकर को पहाड़ी, मैदानी, दलदली या रेतीली कैसी भी जमीन पर दौड़ाया जा सकता है। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए आसानी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। स्ट्राइकर चीन जैसे दुश्मन के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा क्योंकि स्ट्राइकर को सिर्फ अमेरिकी सेना ही ऑपरेट करती है।
स्ट्राइकर की डील में मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि अमेरिका स्ट्राइकर की तकनीक भारत को दे और इसमें भारत की जरूरत के हिसाब से बदलाव करके इसे भारत में ही बनाया जाए। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। यानी पाकिस्तान की सीमा पर अर्जुन और चीन से लगते बॉर्डर पर स्ट्राइकर देश को वो कवच दे देंगे जो दोनों दुश्मनों के कुचक्र को ध्वस्त कर देगा। लेकिन तेजी से स्वदेशी हथियारों को अपना रही भारतीय सेना का सिर्फ जमीन पर ही कायाकल्प नहीं हो रहा, जल, थल और नभ भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई? हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी। लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है।